आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ सीरीज़ को कवर करना चाहता हूं जो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर आई हैं, जिनको मैंने देखकर कंप्लीट कर लिया। कुछ सीरीज़ मैंने बहुत पहले देख ली थी और कुछ मैंने रिसेंटली देखी हैं, तो इसलिए मैं आज की वीडियो में इन्हें कवर करने जा रहा हूं। इनमें काफ़ी सारी सीरीज़ जो हैं वो हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। हमारी सबसे पहली सीरीज़ है द क्रिस्टल कोकोस। इस सीरीज़ के अंदर हमें कहानी देखने की मिलती है एक औरत की जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा रहा होता है। जब वो बच जाती है, होश में आ जाती है और ठीक हो जाती है, तो वो सोचती है कि उस आदमी की फैमिली से मिला जाए जिसने उसे अपना हार दिया। लेकिन जब वो इस टाउन में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ काफी अरसे से बहुत से लोग गायब हो रहे हैं। एक मिस्ट्री चल रही होती है, यहाँ तक कि जिस आदमी ने उसे हार दिया है उसके वालिद भी गायब हो चुके हैं और वो भी इन सब चीजों को ढूंढ रहा होता है। फिर ये लड़की आहिस्ता आहिस्ता इन सब मामलात में दिलचस्पी लेना शुरू कर देती है और इससे आगे क्या होगा आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। ऐसी मिलती जुलती स्टोरी आपने पहले भी देखी होंगी, तो इस सीरीज का एक डाउन साइड, लेकिन फिर भी ये एक वन टाइम वॉच सीरीज डेफिनेटली है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। सेकंड सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो पुलिस ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन इसी दौरान उसे एक बहुत बड़ा अंडर कवर मिशन मिलता है जिसमें उसे एक बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड की बीवी से दोस्ती करनी होती है ताकि वो इसकी फैमिली में दाखिल हो सके और इस ड्रग लॉर्ड के काले कारनामों और सीक्रेट्स को बाहर निकाल सके ताकि पुलिस इसे अरेस्ट कर सके। सुनने में ये सब थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन जिस सफाई से जिस तरीके से दोस्ती करवाई जाती है और जो भी चीजें दिखाई गई हैं वो काफी रियलिस्टिक लगती हैं। इस सीरीज का पूरा फोकस यही है कि चीजों को जितना हो सके इतना रियलिस्टिक दिखाया जाए और यही इस सीरीज का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। सीरीज का एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि ये सीरीज आपको थोड़ी स्लो लग सकती है, लेकिन अगर आप स्लो सीरीज देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, नाम है द एसेट्स। अगर आपने स्क्वाड गेम्स सीरीज देखी है तो ये सीरीज कुछ हद तक वैसी ही है, लेकिन टाइम के लिहाज से ये बहुत पीछे चल रही है। स्क्वाड गेम में हर एपिसोड में अलग अलग गेम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पूरी सीरीज में एक ही गेम चलता है। स्टोरी हमें तकरीबन 18th सेंचुरी के जापान में ले जाती है जहाँ सिविल वार का खतरा मंडरा रहा होता है। शदीद भूख होती है और भूख से लोग मर रहे होते हैं और सैमुराइज का बहुत बुरा हाल होता है। ऐसे में एक कंपटीशन कराई जाती है जिसमें जीतने वाले को बहुत सारा पैसा मिलेगा। हमारा हीरो बहुत सैमुराइज और कातल हर किस्म के लोग इस गेम में हिस्सा लेने पहुंच जाते हैं। गेम के अंदर ऑपोजिट प्लेयर्स को मार के आगे बढ़ना होता है और जो जितने मारेगा उसे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो अब पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। कौन जीतेगा और कौन हारेगा वो आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। सीरीज के अंदर दो छोटी कमियां, पहला ये स्ट्रेस लग सकती है और दूसरा ये एंडिंग सीजन 2 में रखी गई है। बाकी ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, नाम है द लास्ट सैमुराई स्टैंडिंग। रेटिंग है इसको 7.6 की। चौथी सीरीज की बात करें, ये सीरीज कॉमेडी है। अगर आप कॉमेडी सीरीज देखना पसंद करते तो ये सीरीज डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। इस सीरीज के अंदर हमें एक बुजुर्ग इंसान की स्टोरी देखने को मिलती है जो रिटायर हो चुका है और सोचता है कि मुझे अब कुछ करना चाहिए। इसी चक्कर में उसे एक जॉब मिलती है जिसमें उसने बुजुर्गों को एक रिटायरमेंट होम के अंदर जाकर जासूसी करनी होती है। क्यों जासूसी करनी होती है, किस चीज की जासूसी करनी होती है और आगे क्या होगा वो आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। ये फनी वे में जासूसी वाली चीजें दिखाई गई हैं, वो देखने में काफी मजा देती हैं, जोक्स भी काफी फनी है। ये एक बहुत अच्छी लाइट स्पाई कॉमेडी सीरीज है, नाम है द मैन ऑन द इनसाइड। रेटिंग है 7.6। ये हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। अब अगली सीरीज की बात करें तो ये एक माइंड बेंडिंग सीरीज है जो आप सोचते ही रह जाएंगे कि आगे क्या होगा और कैसे होगा। ये सब कुछ आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। स्टोरी की बात करें, एक औरत है जो एक दिन अपने शोहर का मर्डर कर देती है। पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार करके ले जाती है, लेकिन जेल में उसकी मुलाकात एक कैदी औरत से होती है जो कहती है कि मैं तुम्हारे शोहर के मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। अब वो काम क्या है और यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। ये भी एक काफी अच्छी सीरीज है, ये हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है और इससे भी 7.6 की रेटिंग मिली है। अब सुपर हीरो सीरीज की बात करें तो नेक्स्ट सीरीज है एक बहुत जबरदस्त सुपर हीरो सीरीज है जो मुझे काफी पसंद है। स्टोरी है एक हीरो की जिसे अचानक सुपर पावर्स मिल जाती हैं, लेकिन पावर्स बिल्कुल यूनिक हैं। जब तक इसकी जेब में पैसे होंगे तब तक इसकी सुपर पावर्स काम करेंगी। जितना ज्यादा पैसा इतनी ज्यादा पावर्स। जैसे जैसे वो पावर यूज करता है पैसा खत्म होता जाता है। ऊपर से बहुत सारे खतरनाक लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं जो इसकी पावर्स छीनना चाहते हैं और इस पर एक बहुत बड़ा कर्ज होता है और वो उसे चुकाना चाहता है। सीरीज के अंदर लव स्टोरी भी है, एक्शन भी है और सुपर पावर्स भी है। नाम है कैशरो। ये हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। थ्रिलर सीरीज की बात करें तो नेक्स्ट सीरीज काफी पहले रिलीज हो चुकी है। इसके 4 सीजन आ चुके हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स पर इस वक्त 2 ही सीजन अवेलेबल है। स्टोरी एक औरत के जो इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करती है और एक खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश करती है। शहर में
मर्डर्स हो रहे हैं और बाद में पता चलता है कि ये सब मर्डर एक औरत कर रही है। दोनों औरतें एक दूसरे के पीछे पड़ जाती हैं और यहाँ एक डेंजरस गेम शुरू हो जाता है। एक छोटा सा नेगेटिव है कि ये LGBTQ सीरीज भी है, लेकिन ओवरऑल ये सीरीज काफी जबरदस्त है। नाम है किलिंग एव, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी और इसे 8.1 की रेटिंग मिली IMDb पर। और लास्ट में हम बात करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज की, जिसका रिसेंटली सीजन 5 रिलीज हो चुका है। ये तो इसका लास्ट एपिसोड आया था 1 जनवरी को। अगर आपको साइंस फिक्शन, मॉन्स्टर, एडवेंचर और डार्क फैंटेसी मूवीज सीरीज देखना पसंद है तो ये डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। तमाम सीजन इसके हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। अभी तमाम के तमाम 5 इसके सीजन आ चुके हैं और ये लास्ट सीजन है अभी इसका। आई थिंक शायद इससे भी आगे आ जाए, अगर आया तो इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।